अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज का मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ उसमें आ जाता है फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स। बेसिकली फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स में मैंने बता दिया ये वाइटामिन्स आते हैं। अब ये वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स से डिफ़र करते हैं सिग्निफिकेंट वेज़ में। बेसिकली ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनको हाइड्रोफोबिक भी कहा जाता है। ये वाटर जूस में, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जूसेस हैं या फिर कुछ भी हैं चीज़ें, उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। और क्या होता है, इनको बाइल रिक्वायर होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। जो वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स हैं वो तो डायरेक्टली ब्लड में एंटर हो जाते हैं, ये एंटर नहीं हो सकते। इनकी तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें बाइल रिक्वायर होता है। अब इनकी एब्जॉर्प्शन देखें तो सिंपल मैं बताती चलूँ। सिंपल क्या होता है, सबसे पहले जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे एब्जॉर्प्शन से पहले लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, डिटॉक्सीफाई करता है बेस मटेरियल्स को। उसके बाद वो काइलोमाइक्रॉन्स के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद उन्होंने कहाँ पे जाना होता है, हर वाइटामिन की एक ना एक कोई बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसके साथ वो अटैच होकर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं फैट सोल्युबल वाइटामिन की। तो ये फर्स्ट एंटर इनटू द लिम्फ देन इनटू द ब्लड। ट्रांसपोर्ट के लिए इनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होती है। स्टोरेज में देखें तो स्टोरेज में सेल एसोसिएटेड होते हैं विद द फैट्स। कहाँ कहाँ इन्होंने स्टोर होना है, मोस्टली एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह में या फिर लिवर में इनका स्टोरेज होता है। एक्सक्रीशन ये है कि क्योंकि ये फैट सोल्युबल होते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और इतनी जल्दी ये एक्सक्रीट नहीं होते। स्टोरेज में थोड़ा सा इसकी एक्सक्रीशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर टॉक्सिसिटी, अगर ये हम ज़्यादा कंज्यूम कर लें, सप्लीमेंट्स के थ्रू कंज्यूम कर लें, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। रिक्वायरमेंट, क्योंकि फैट सोल्युबल वाइटामिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर हो रहे हैं, तो वीक्स या फिर मंथ्स हमें चाहिए होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। फैट सोल्युबल वाइटामिन का फिर एक ओवरव्यू दे दें। न्यूमरस एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करता है। लिवर में एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होता है। रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इज़ ग्रेटर देन, इनकी टॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा होता है रादर देन वाटर सोल्युबल वाइटामिन। बॉडी मेंटेन्स ब्लड कंसंट्रेशन बाय रिट्राइविंग देम फ्रॉम स्टोरेज। विटामिन ए स्टार्ट करेंगे आज, बस मैं विटामिन ए के बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन क्या है, एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। और बेसिकली जो फर्स्ट विटामिन डिस्कवर हुआ था वो विटामिन ए डिस्कवर हुआ था, और इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस होती है। अब क्या होता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, वो मैं आगे फर्दर बताती हूँ। कुछ कैरोटीनॉइड्स भी आ जाते हैं जो कि इसमें कंसिडर होते हैं। बीटा कैरोटीन जो है वो इसका प्रिकर्सर है, एक वन ऑफ द कैरोटीनॉइड है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन? प्लांट्स में, प्लांट्स के सोर्सेज से हमें मिलता है। अब 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं विटामिन ए की, रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। अब इन तीनों को इकट्ठा बोला जाए तो ये क्या बन जाते हैं? रेटिनोइक एसिड। जो इकट्ठा इनको बोल दिया। अब जो रेटिनॉल होता है, विटामिन ए अल्कोहल कहते हैं, रेटिनॉल को विटामिन ए एल्डिहाइड कहते हैं, और रेटिनोइक एसिड को देखें तो वो एक एसिड आ जाता है। ये फॉर्म्स की आगे उन्होंने स्ट्रक्चर फर्दर बताया हुआ है। कन्वेयन कैसे होती है? बेसिकली एक चीज़ माइंड में रखनी है, रेटिनॉल से रेटिनॉल की कन्वेयन रिवर्सिबल है। ये रेटिनॉल से रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, रेटिनॉल से रेटिनॉल में हो सकता है। लेकिन अगर रेटिनॉल से रेटिनोइक एसिड बन गया है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा हमारी बॉडी में। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, इसके बाद लिवर में राइज होता है, और इसकी एक प्रोटीन होती है जो विटामिन ए की प्रोटीन होती है, उससे रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, जो कि विटामिन ए को कैरी करती है और इसको ब्लड में ले जाती है। इसके अलावा विटामिन ए के हम रोल देखें तो एक वर्सटाइल विटामिन है, और एक रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो ये डिफरेंट सेवरल हंड्रेड जीन्स हैं, उनकी एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करवाती है। मेजर रोल इसके मैं बताती चलूँ इनके फॉर्म्स के मुताबिक। तो रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल ये किस में इफ़ेक्टिव है? हमारी वीएन में। रेटिनॉल को देखें तो ये हमारी रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छा है। हमारी जो, अगर एक किसी को इनफर्टिलिटी के मसले हैं उसको ओवरकम करवाती है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी को रिटेन करवाती है, फीटस की प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करवाती है। और किड्स में देखें तो ये ग्रोथ में हेल्प आउट करवाती है। वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि ग्रोथ में कैसे हेल्प आउट करवाती है। रेटिनोइक एसिड को देखें तो वो जीन ट्रांसक्रिप्शन में, सेल डिफरेंशिएशन में, और जो प्रोटीन सिंथेसिस में है उसमें हेल्प आउट करवाएगी। वीएन में इसका रोल बताया गया है।
अब सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं, जो कि जो ओरिजिनल हैं मेच्योर सेल टाइप हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अब सपोर्ट करता है, अब इसके फंक्शंस को लेकर चलते हैं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में। तो कैसे होता है कि मैन में रेटिनॉल किसमें, स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है, और वुमेन में फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प आउट भी करता है विटामिन। और चिल्ड्रन में क्या करता है कि चिल्ड्रन अगर उनको नहीं मिलेगा, तो विटामिन ए नहीं मिलेगा, तो उनकी जो ग्रोथ है प्रॉपर वो नहीं होगी। ग्रोथ कैसे, इसका एक प्रोसेस है बोन स्ट्रेंथनिंग। जो स्मॉल बोन्स होती हैं उनको लार्ज बोन्स में कन्वर्ट करवाता है, बेसिकली एक प्रोसेस है रिमॉडलिंग। उसमें दो सेल्स आ जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या करवाना होता है, बोन्स की ब्रेकडाउन। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करवाता है, हमारी बोन्स की बिल्डिंग करवाता है। इसमें विटामिन ए का क्या रोल है, विटामिन ए कैसे करवाता है वो मैं आपको बताती चलूँ। तो क्या होता है, एक जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट वो एक्टिवेट होते हैं। अब एक सैक आती है डिजेनरेटिव एंजाइम की, उस सैक ने जाके आगे डिजेनरेटिव बोन्स की डिजेनरेशन करवानी है। लेकिन वो सैक तब भी खुलेगी जब विटामिन ए उसको अलाउ करेगा। अगर विटामिन ए अलाउ नहीं करेगा तो वो सैक ओपन नहीं होगी, और ये जो आगे रिमॉडलिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं होगा। बीटा कैरोटीन एज एंटीऑक्सीडेंट, अब जो हम सब डाइटरी बीटा कैरोटीन ले रहे हैं वो विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन कुछ जो बीटा कैरोटीन है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट हेल्प आउट करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में ना, उसमें ये हेल्प आउट कर रहा होता है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिसीज। म्यूकोजल लाइनिंग में इसका होता है। म्यूकोजल लाइनिंग को कैसे करता है कि जो हमारी प्रमोट करवाता है डिफ्रेंशिएशन को, एपिथेलियल सेल्स और गोबलेट सेल्स को, इनकी क्या करवाता है, डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करवाता है। म्यूकस का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये कोट करता है और एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ जाए, या फिर कोई डिफरेंट कोई सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो ना आ जाए, या फिर गैस्ट्रिक जूस है उससे क्या करवाता है, डैमेज ना हो, उससे प्रोटेक्शन के लिए हेल्प आउट करता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की तरफ अगर हम आए, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी बेसिकली दो वजह से हो सकती है। एक तो या तो फिर हमारे पास विटामिन ए एडिक्वेटली स्टोर नहीं हो रहा। बेसिकली स्टोर कहाँ पे होता है, लिवर में 90% स्टोर हो रहा है। अगर वो स्टोर नहीं हो रहा तब हमारी डेफिशिएंसी आएगी। और या फिर एक प्रोटीन, इंसान का जो प्रोटीन स्टेटस है उस पर भी हेल्प आउट करता है, क्योंकि जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है उसी ने इसको लेकर जाना है ब्लड में। ये एक ट्रांसपोर्ट करियर है, मैंने जैसे पहले बताया, इसने विटामिन ए को ब्लड में लेकर जाना है। अगर ब्लड में नहीं लेकर जाएगी, प्रोटीन इंसान की नहीं है, तो फिर इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब इन्फेक्शंस कौन कौन से आ जाते हैं, इन्फेक्शंस में देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं मीज़ल्स। मोस्टली मीज़ल्स किस में होते हैं, चिल्ड्रन में होते हैं। अब इसमें रैशेस हो जाते हैं, रैशेस बैक ऑफ द ईयर स्टार्ट होते हैं और लोअर लिम्ब की तरफ जाते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, फीवर हो जाता है। और इसके अलावा निमोनिया, डायरिया, इस तरह के केसेस भी आ जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी में। और हम डोजेस दे सकते हैं थ्रू सप्लीमेंटेशन, और ताकि इसके जो रिस्क है डेफिशिएंसी के वो कम हो सकें। अब डेफिशिएंसी से कुछ डिजीज़ हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखिए कि ये नॉर्मल पर्सन है वो इस तरह देख सकते हैं, जबकि जो नाइट ब्लाइंडनेस है जिस पर्सन को, उसको ऐसे नज़र आएगा। होता क्या है इसमें, एक पर्सन, अब जिस तरह हम अगर अंधेरे में जाते हैं तो हमारा रेटिनॉल काम करता है, हमारी विजुअल पिगमेंट्स को रीजनरेट करता है और हमें नज़र आने लग जाता है डार्क में जाके। लेकिन अब क्या होता है, अब जिस पर्सन को विटामिन ए डेफिशिएंसी और नाइट ब्लाइंडनेस होगा वो अंधेरे में जाएगा, उसे नज़र नहीं आएगा। और इस तरह वो क्या होगा, वो अंधेरे में जाएगा, लाइट्स नहीं होंगी तो उसको नज़र नहीं आएगा। ज़ीरोफ्थेल्मिया को देखें तो ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, ऑफ्थेल्म होता है आई। प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस है, इनएडिक्वेट ईयर प्रोडक्शन होती है, आइज़ की ड्राइनेस होने लग जाती है। ज़ीरोसिस क्या होता है, ड्राइंग ऑफ द स्किन हो जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी इसकी डेफिशिएंसी में आ जाता है। केराटोमलेशिया में देखें तो हमारा जो कॉर्निया है वो क्या होने लग जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है, और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। और विटामिन ए की स्वेट एफिशिएंसी से होता है। केराटिनाइजेशन में देखें तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, केराटिन को सिक्रेट करते हैं, केराटिनाइजेशन प्रोसेस इसको कहते हैं। लेकिन क्या होगा कि हाइपर केराटिनाइजेशन होने लग जाती है, जो केराटिन है वो हमारी जो स्किन है उस पर एक्यूमुलेट होने लग जाती है। जिस तरह स्किन ड्राइनेस हो जाती है, हमारे स्किन पर जिस तरह वाइट वाइट कभी हमने देखा और ड्राइनेस वो आने लग जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, इसे केराटिनाइजेशन कहते हैं।
फूड सोर्सेज देखें विटामिन ए के, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। रेटिनॉल के देखें तो फोर्टिफाइड मिल्क आ जाता है, चीज़, क्रीम, फोर्टिफाइड मार्जरीन, एग्स, लीवर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं रेटिनॉल के सोर्सेज में। बीटा कैरोटीन हमें मोस्टली कहाँ से मिलता है, स्पिनिच से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जैसे ब्रोकली है, डीप ऑरेंजेस या फिर फ्रूट्स इस तरह के आ जाते हैं। कलर के फ्रूट्स आ जाते हैं जैसे एप्रिकॉट्स, कैंटलूप आ जाता है। वेजिटेबल्स में देखें तो स्क्वाश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं। यही इस तरह उन्होंने दिखाया हुआ है। इसकी एक समरी बता दूँ तो समरी में क्या होगा कि इसके दूसरे नेम्स में देखें तो इनको रेटिनोइक एसिड, प्रिकर्सर इसके कैरोटिनॉइड्स हैं जिनमें बीटा कैरोटीन आ जाता है। आरडीए इसका देखें तो मेन में 900 म्यूग्राम है, वुमेन में 700 म्यूग्राम है, अपर लेवल इसका एडल्ट में 3000 म्यूग्राम पर डे है। चीफ फंक्शंस में फिर से बता दूँ, वीएन में कॉर्निया की मेंटेनेंस में, एपिथेलियल सेल हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, बोन, टेथ ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी, इन सब में हेल्प आउट करता है। सिग्निफिकेंट फोर्सेस मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। वो आ जाएंगे डिफिशियंसी डिजीज़ में हाइपर विटामिनोसिस ए कह देंगे। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स में देखें तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, कॉर्नियल ड्राइंग, ट्रायंगुलर ग्रे स्पॉट्स, बिटॉट स्पॉट्स इन्हें कहते हैं, ट्रायंगुलर से ग्रे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं हमारी आइज़ में। सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया, केराटोमलेशिया जैसे मैंने बताया, ज़ेरोफ्थेल्मिया हो जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज में हमारी इम्यूनिटी इम्पेयर हो जाती है और डिफरेंट इसी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वाइट लम्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह मैंने स्किन का बताया, केराटिनाइजेशन का। टॉक्सिसिटी को कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। क्रॉनिक जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आ सकती हैं, इसमें क्या हो सकता है, ऑस्टियोक्लास्ट की इंक्रीज एक्टिविटी हो सकती है, जैसे बोन डेंसिटी की रिड्यूस हो सकती है, लिवर एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं और बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी सिम्टम्स में देखें तो ब्लड वीजन है, नोज़िया, वॉमिटिंग और प्रेशर इनसाइड द स्कल आ जाता है, मिनिमम मिकिंग, ब्रेन ट्यूमर आ जाता है, हेडेक्स आ जाती है और मसल इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है।